फोन किसका? अरे अम्मा का फ़ोन है। हाँ अम्मा, प्रणाम अम्मा। नहीं अम्मा, बस वही कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। हाँ। कहाँ गया? अच्छा बाबूजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है? हाँ, नहीं नहीं अम्मा, सैलरी तो आ गई है। अच्छा एक काम करना अम्मा, दवाई हम भेज देंगे और थोड़ा बहुत पैसा भी भेज देंगे। अब बाबूजी का इलाज अच्छे से करा लेना। नमस्ते सर। अम्मा ये कह रहे हैं ना कि बड़े बड़े साहब आ गए तो हम फ़ोन करते हैं आपको, ठीक है? प्रणाम अम्मा। हाँ हाँ बस आ गई 5 मिनट। हाँ हाँ 1 मिनट रुकना। ए तू कौन है देसी गवार और मेरी कार के पास क्या कर रहा है? हाँ वो क्या है ना मेम साहब, हमको बड़े साहब गांव से लाए हैं यहाँ पे आपके ड्राइवर के लिए। अब तो वही मैं गाड़ी साफ कर रहा था। एक बात बता, उन्होंने तुझे नौकरी पे कैसे रख लिया? और मैं एक बात बता रही हूँ, ये जो तेरा गंदा सा गमछा और ये कपड़े, छी, ऐसे कपड़े पहन के तू मेरे साथ नहीं जा सकता। आई बात समझ में? अरे मेम साहब वो ना आज मेरा पहला दिन है और सैलरी भी नहीं आई है। मैं गांव का आदमी हूँ तो मेम साहब मेरे यहाँ तो इसको ही बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं ना पहली सैलरी आती एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़े ले लूँगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, दिमाग मत खराब कर। सुनो मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी चलो। जी मैम साहब, आइए आइए। मैं आ रही हूँ, 5 मिनट तो दो मुझे। हाँ मैं बस कपड़े चेंज कर रही हूँ, दिन में आ रही हूँ। हाँ हाँ मैंने बोला ना। ओके हाँ बस थोड़ा सा वेट करो। बताओ, आज हमारे काम का पहला दिन था और मालकिन हमसे आज ही नाराज़ हो गई पहले दिन ही। अरे अब मालकिन को कौन बताए, हमारे यहाँ तो ऐसे कपड़ों को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें मालकिन की भी तो गलती नहीं है ना। अब मालकिन भाई बड़े, इतने बड़े घर की मालकिन है, ऐसे शहर में रह रही हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है। अब मालकिन को तो चाहिए होगा ना कि उनका ड्राइवर भी अच्छे से रहे। अब काम करें, पैसों की तो ज़रूरत है मेरे को। मालकिन से थोड़ा एडवांस लेके कपड़ा ले क्या, फिर क्या पता मालकिन भी खुश हो जाए और हमको कुछ उल्टा सीधा बोले भी ना। हाँ ये सही रहेगा। लेकिन मालकिन थोड़ा गुस्सैल टाइप की भी तो है। अब पता लगा हम पैसे मांगने गए तो हमसे कहे कि तुम आज ही नौकरी पे आए, आज ही पैसा मांग रहे हो। क्या कर, फोन फिर से बज रहा है। अरे फिर से अम्मा का फोन। हाँ अम्मा प्रणाम। अरे क्या हो गया बाबूजी को? अब सुबह ही तो बात हुई थी अपनी। नहीं अम्मा, कहो तो हम शाम की ट्रेन पकड़ के आ जाएं वापस घर। नहीं अम्मा, हमारी नौकरी कुछ नहीं होगा। अरे साहब हमारे ना बहुत अच्छे हैं, हमको छुट्टी दे देंगे आज पहले दिन। हाँ क्या 30-40 हज़ार रुपये चाहिए? अब हम अम्मा, हम तो आज ही ज्वाइन किए हैं यहाँ पे और आज ही कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? ज़्यादा अम्मा तुम कहो तो हम एक बार में हम साहब से बात करके चले आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, चलो ठीक है अम्मा, एक काम करो तुम फ़ोन रखो, हम साहब से बात करके देखते हैं ना। साहब अच्छे हैं, हाँ दे देंगे पैसा जी। ठीक है अम्मा, प्रणाम अम्मा। भाऊजी की तबीयत ख़राब हो गई है, हम भी यहाँ पे हैं, अम्मा हमारी वहाँ अकेली हैं। और तो और हम भाऊजी के इलाज में 30-40 हज़ार रुपये लगेंगे। अब इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? अरे हम तो ठहरे मामूली से एक ड्राइवर, हम मालकिन से बोल के देखें क्या? लेकिन नहीं, मालकिन क्या पता हमसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि मालकिन वैसे भी इतनी गुस्सैल है और आज सुबह सुबह ही हमने मालकिन को गुस्सा दिला दिया था ऐसे गंदे कपड़े में। क्या करें, अब तो हम बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। चलो हे ऊपर वाले हमें मदद करना, हमारे बाबूजी को सही सलामत रखना, हम पैसे का कहीं ना कहीं जुगाड़ तो कर ही लेंगे। चलो देखते हैं कुछ। क्या इतना सारा पैसा? अरे ये तो करीब करीब 50-60 हज़ार रुपए है। लेकिन ये पैसा यहाँ कहाँ से? ये किसका हाँ, मालकिन अभी गाड़ी लेके गई थी ना, ये पैसा जरूर मालकिन का होगा। हम एक काम करते, मालकिन को दे देते। लेकिन नहीं, मेरे बाबूजी के इलाज में भी तो 30-40 हज़ार रुपये चाहिए ना, तो क्यों ना हम ये पैसा बाबूजी को दे दें इसी में से, और फिर हम मालकिन को ना बताएं।
हाँ यही करते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते। अरे मालकिन ने हमको पैसा लेते नहीं देखा तो क्या हुआ, हमारा ऊपर वाला तो हमको देख रहा है ना। वो पता नहीं हमको फिर क्या सोचेगा मेरे बारे में। और मेरे माँ बाबू ने तो मेरे को यही सिखाया है कि बेटा ईमानदारी करना चाहिए। एक काम करते हैं, ये पैसा ना मालिक को दे देते हैं। हाँ ये सही रहेगा। अरे नहीं मिश्रा जी, आपका काम हो जाएगा। आज ही मैं निकल रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं। नमस्ते मालिक। अच्छा ठीक है मिश्रा जी, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। अरे सुमित कैसे हो? बढ़िया मालिक, आपकी दुआ है बस। अच्छा, सारा काम हम बढ़िया चल रहा है ना? अरे मालिक एकदम फर्स्ट क्लास काम चल रहा है मालिक। लेकिन हमें आपसे ना कुछ कहना था। अरे हाँ बताओ, क्या कहना है बताओ। मालिक आपको तो पता ही, हम गांव के आदमी हैं, हमारे यहाँ ऐसे कपड़ों को बहुत अच्छा कहते हैं। अब मालिक लेकिन ना छोटी मालकिन को आज हम सुबह जब लेके गए तो हम पे मालकिन गुस्सा करने लगी, बोलने लगी कैसे ये फटीचर से कपड़े पहन के आया है। अरे मुझे पता है, वो ना शहर में पढ़ ली है तो उसकी ना आदत हो गई है लोगों को ऐसे कपड़े देख के जज करने की, क्योंकि उसके कोई ऐसे दोस्त तो है नहीं। एक तो उसको मैंने बड़े प्यार से पाला है और बहुत समझदार भी है, पर कभी कभी ऐसे लोगों से हो जाता है। पर तुम चिंता मत करो, तुमको जब पैसे मिलेंगे ना तो उससे जाके अच्छे कपड़े ले लेना, और कोई भी काम में ना कमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ बोले वहाँ लेके उनको जाना, ठीक है? जी मालिक, हमने भी मेम साहब से यही बोला था, हम कपड़ा ले लेंगे अच्छा सा। अरे वही तो, तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तो तुमको गाँव से बुलाया है। मालिक आपको एक बात बताना था। अरे हाँ। मालिक आज पता सुबह क्या मेम साहब को हम जब घर पे छोड़े ना, तो हम इधर से जाने लगे गाड़ी पीछे करने के लिए, तो मालिक वहाँ पे ना हमको इतना सारा पैसा मिला मालिक, इतना सारा। ये मालिक देखे हमसे संभाला नहीं जा रहा। अरे अरे कोई बात नहीं, तुम पैसा उठा लो। मालिक माफ करिएगा, गलती से गिर अरे गया। बस उठा लो, अभी हम उठा लेंगे बाद में। मालिक गलती हो गई। अरे इतने सारे पैसे? मालिक हमको लगा मेम साहब का पैसा वो गलती से गिरा दोगी, तो हमने सोचा कि हम पहले पैसा रख ले, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ईमानदार हैं, आपने भरोसा हम पे दिखाया, तो मालिक हम इसीलिए ना सारा पैसा आपको दे दिए। ये लड़के को कितनी बार मैंने समझाया है कि पैसों से ना लापरवाही मत किया करे। देखो इतने सारे पैसे, अच्छा वो तुमको मिले, अगर किसी और को मिले होते ना, वो तो पैसे छुपा के लेके चला जाता चुरा के। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम इतने ईमानदार हो, तुमको भी जरूरत होती इतने पैसे की, तुम क्या करते? मालिक जरूरत होती तो हम आपसे मांग लेते, लेकिन हम मालिक ऐसे चोरी नहीं करते। अरे ऊपर वाला तो हमको देख ही रहा है ना। बस इसीलिए मैं तुमको गांव से यहाँ लेके आया हूँ। तुम्हारे पिताजी जो थे हमको बहुत अच्छे से जानते थे, और हमारे पिताजी तुम्हारे पिताजी की अच्छी गहरी दोस्ती थी। वो अब मैं क्या करूँ, इतने पैसे किसी और को मिले होते ना, उसके मन में लालच आ जाता। और कितने ईमानदार आदमी हो तुम, तुमको पैसे मिले तुम मेरे पास लेके चले आए। चलो ठीक है, अब कोई भी काम की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है? जी मालिक बिल्कुल। अब मालिक मेम साहब को बता दीजिएगा हम पे गुस्सा ना करे बस। हाँ ठीक है? अभी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अब 2 दिन बाद ही आ पाऊंगा, ठीक है? बाकी तुम मैडम कुछ भी बोले ना, तुम उतना काम करते रहना अपना, ठीक है? जी मालिक। मालिक प्रणाम। हाँ प्रणाम। हम चलते हैं मालिक। बताओ कितनी लापरवाही लड़की है, मतलब इतने सारे पैसे उसके पास होने के बाद रास्ते में गिराए दे रही है। अच्छा हुआ सुमित को मिले, इतना ईमानदार ड्राइवर है, नहीं तो कोई और को मिले होते ना तो आज के ज़माने में 2 रुपये तो कोई छोड़ता नहीं है, 50,000 रुपये कौन छोड़ता? क्या समझाएं इसको। यार यही तो पैसे थे मेरे, मैं कार से उतर के सीधा अंदर गई। पैसे कहाँ जा सकते हैं यार, कहाँ चले गए पैसे मेरे? बहुत मुसीबत हो जाएगी नहीं मिले तो। ओए सुन। अम्मा रुको, मेम साहब बुला रही हैं। ये मेम साहब हमको काहे बुला रही हैं? आया मेम साहब। ओए जल्दी आ, जल्दी आ। जी मेम तू साहब। मुझे एक बात बता, जब मैं गाड़ी में बैठी थी मेरे पास पैसे थे, मैं गाड़ी से उतरी, अब मैं घर गई, पैसे नहीं है मेरे, कहाँ गए मेरे पैसे? अरे मेम साहब चुपचाप बता दे मेरे पैसे कहाँ गए, तुझे छोड़ूंगी नहीं अरे मैं। मेम साहब वो पैसे जो थे ना आपके। चुप, चुपचाप बता दे बस पैसे कहाँ रखे हैं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, मैं आखिरी बार बहुत प्यार से पूछ रही हूँ। अरे मेम साहब सुनने मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पैसे थे, बहुत जरूरी। अगर वो पैसे इधर उधर हो गए तो सोच नहीं सकते मैं तेरे साथ क्या करूंगी। मेम साहब हम आपकी बात को समझ रहे हैं, मुंह लेकिन बंद, पैसे कहाँ हैं मेरे? अरे मेम साहब हम कुछ बोलेंगे तब तो आप सुनेंगे ना। क्या बोलेगा तू? यही बता रही कि हम आपके पहले पैसे दिन कहाँ आया है और पहले दिन चोरी कर ली, शर्म नहीं? ये क्या उठा रहा है, इसको पकड़, शर्म नहीं आती है? पहले दिन आया, पहले दिन तुझे नौकरी पे रखा और तूने पहले दिन अपने रंग दिखा दिए। इसीलिए गांव के लोगों को नौकरी पे रखना ही नहीं चाहिए। मुझे पता है तुझ जैसे लोग ऐसे ही होते हैं, चोर हो तुम साले सब। अरे नहीं मेम साहब आप हमको गलत समझ रहे हैं, कोई पैसा वैसा आपका नहीं चुराया। तुम ही चोर हो। तुम मुझे एक बात बताओ, मैं ऑफिस से बैठी गाड़ी में, गाड़ी से मैं घर के अंदर गई, इस बीच में मैं कहीं नहीं गई, कहाँ चले गए मेरे पैसे? मेम साहब हम नहीं जानते आपका कैसा पैसा गया, लेकिन हमको जो सुन मेरी बात, अभी बता दे वरना पुलिस को बुलाऊंगी, तुझे इतने चप्पल मारेंगे, इतने चप्पल मारेंगे तो गिन नहीं पाएगा।
मेम साहब आप काहे पुलिस को बुलाने की तू बात कर रही हैं? तू सुनेगा कि नहीं सुनेगा? मेरे पैसे कहाँ हैं? मेम साहब हम कह रहे हैं हम आपके तुम पैसे जैसे नहीं लोगों को लिए। नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम जैसे चोर होते हैं साले। सुनो, नौकरी से निकलो चुपचाप। चूचा करी अगर तो बहुत पिटेगा। अरे मेम साहब हमको नौकरी निकल नौकरी से। मेम साहब हमारे घर पे हमारे बाबूजी की तबीयत खराब है। मेम साहब आप निकाल देंगे हम सुन, कहाँ जाएंगे? चुपचाप निकल। मेम साहब एक बात तो सुन, दिमाग मत खराब कर, ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब है मेरा। चुपचाप निकल जा, इज्जत से बोल रही हूँ। जी मेम साहब। जल्दी निकल। पता नहीं पहले दिन ही आया और पहले दिन ही मेरे पैसे खा गया। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ से लाऊंगी? बहुत टेंशन हो रही है मुझे तो। भाई इधर आना। जी भाई साहब। एक बात बताओ, वो मैडम जी तुम्हें मार क्यों रही थी और इतना गंदा गंदा सुना रही थी और तुम इतनी नॉर्मल तुम उनसे बिहेव कर रहे थे, क्या हुआ ऐसा कुछ? अरे भाई साहब हम आपको अब क्या ही बताएं, ये बड़े लोगों का तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। अब हम गरीब हैं, मेम साहब का पैसा गिरा था तो हम उठा के वो पैसा पूरा बड़े साहब को दे दिए थे। लेकिन हम जब मेम साहब हमको बुलाई पैसे को पूछने के लिए तो हमने बोला मेम साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, वो पैसा जो था। मैडम हमारी सुन ही नहीं रही, हमको थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रही और तो साहब हमको नौकरी से भी निकाल दिया। और आपको पता है साहब हमारे गाँव में हमारे बाबूजी की तबीयत खराब है। हम सोचे थे मालिक से 20-30 हज़ार रुपये उधार लेके अपने घर भिजवा देंगे। अब हम नौकरी से ही निकल गए तो हम कहाँ से पैसा भिजवाएंगे उनको? तो मतलब तुमने अपने बड़े मालिक से बात करने की कोशिश नहीं की? उनको बताना चाहिए था कि साहब ऐसे ऐसे। अरे साहब हम कहाँ से बात करते, मेम साहब मेरी एक नहीं सुन रही थी। अब मैं तो कह रहा था कि मेम साहब जो पैसे मिले थे हम दे दिए बड़े मालिक को। वो हमको मारने लगी, बोली नौकरी से निकल जाओ, तुम गद्दार हो, चोर हो, पता नहीं क्या क्या हमको बोली उल्टा सीधा। मैं समझ सकता हूँ, ये अमीर घर के चोचले ना बहुत ही ख़राब होते हैं। गरीब लोगों को ना कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन तुमको ना एक बार अपने मालिक से मिलना चाहिए, क्योंकि उनको मैं भी जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ माना कि ये कहीं से ये उनकी छोटी बहन है। हाँ साहब छोटी बहन है। तो ये तो कहीं बाहर बाहर रहती थी। अरे साहब अभी कुछ दिन पहले ही आई है, तभी तो बड़े मालिक हमको यहाँ ड्राइवर के लिए बुलाए थे। हाँ मैं समझ गया, बाहर से रह के आई है ना, तो इन लोग के भाव ना थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें जो पैसों की ज़रूरत होगी तुम एक बार अपने बड़े मालिक से बोलो, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सज्जन इंसान है। वो तुम्हें पैसे भी दे देंगे और अपनी बहन को भी समझाएंगे, तुम्हें नौकरी पे भी रख लेंगे। अगर तुम जाके बात करो, अगर नहीं होता है तो भाई मैं तेरी मदद कर दूंगा बस। अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज की ऐसी दुनिया में आप जैसे लोग भी जिंदा है ना, ये देख के बहुत अच्छा लगता है साहब। हाँ तुम एक बार अपने मालिक से बात करना, वो बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हें नौकरी पे रख लेंगे, अपनी बहन को भी समझा देंगे। अगर नहीं रखेंगे तो यार मैं रख लूँगा और तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें पैसों की ज़रूरत पूरी बहुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमको पक्का नौकरी पे रख लेंगे ना? हाँ भाई हाँ। अच्छा ठीक है, अब तुम एक काम करो, अभी जाओ मालिक से, लेकिन ज़रूर मिल लेना। जी साहब हम जरूर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद साहब। बताओ कैसे कैसे लोग हैं। मतलब कि वो बेचारा गरीब है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, पैसे भी वापस कर दिए। लेकिन क्या ही बताओ, चलो मालिक से बात करेगा तो शायद कुछ हो जाए, वरना मैं बात करूँगा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। आप मुझे ये बताइए, जो आप एक कल नया ड्राइवर लेके आए थे, ये क्या सोच के लेके आए थे? ना इसके कपड़े पहनने का ढंग, ना इसे बात करने का ढंग, ना इसे रहने का ढंग, और ये मुझसे तो बदतमीजी कर रहा था। इसकी इतनी हिम्मत, ये कल ही आया और कल ही मुझसे बदतमीजी कर रहा था। भैया मैं आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे ये आज के बाद इस घर में दिखना नहीं चाहिए, और इसको तो मैंने लात मार के नौकरी से निकाल दिया है। और आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आज के बाद मेरे लिए ड्राइवर कौन रहेगा कौन नहीं, वो आप मत डिसाइड करिएगा। नहीं, मैं ऐसे गवारों के साथ नहीं जा सकती कहीं भी। मेरी भी इमेज है, आपको समझ में नहीं आता है आप कैसे लोग उठा के ले आते हैं। भैया प्लीज़, अब आप घर आएंगे तभी आपसे बात होगी, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। और बस आप मेरे लिए कोई ड्राइवर मत रखिएगा आज के बाद। मुझे जो भी ड्राइवर रखना होगा, जिसे भी नौकरी पे रखना होगा, मैं खुद रख लूँगी, प्लीज़। भैया कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं सब सही है और मैं जो कर रही हूँ वो गलत। अब मैं इन्हें क्या ही बताऊँ कि उसने क्या क्या हरकतें करी हैं। गाँव के लोग होते ही ऐसे हैं। अरे सुमित, तुम्हारे साथ ये सब हो गया? मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या चला गया, मेरी बहन ने तुम्हारे साथ ये सब किया? मालिक गलती इसमें आपकी बहन की भी नहीं है। अब उनको तो ये लग रहा होगा ना कि मैं कल का आया लड़का, क्या पता पैसे मैंने ही चोरी कर लिए हो। और वैसे भी साहब 100-200 रुपये देख के आदमी का ईमान इतना बहल जाता है। हाँ वो तो 40-50 हज़ार रुपये थे। कोई बात नहीं साहब, जो हो गया सो तो हो गया। अरे ऐसे, मैं एक काम करता हूँ, अपनी बहन को बुलाता हूँ। गौरी! जी भैया ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने आपको मना किया था ना कि इस घर में दिखना नहीं चाहिए मुझे आज के बाद। अच्छा, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने क्या किया, इसने क्या किया, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। भैया उस दिन मैं कंपनी से पैसे लेके आई थी, आपने कहा था ना काम के पैसे लेके आने। मैं सिर्फ कार से घर तक गई हूँ और उस बीच में मेरे पैसे गायब हो गए। हो सकता है
कार में ही पैसे थे, वो आई एम कंफर्म कार में ही पैसे होंगे, बिकॉज मैं ऑफिस से कार में बैठी, कार से घर के अंदर गई, ना घर में पैसे मिले ना कार में, और कार इसके अलावा कौन छूता है? अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम कार से उतर रही थी तुम्हारे पैसे ना गिर गए थे, वो पैसे ना इसने उठा लिए थे। मैंने कहा था यही चोर है। ये चोर है, मैं भी कह रहा हूँ ये चोर है। चोर ये नहीं, चोर तुम हो। एक चीज़ बताओ, अगर वो चोर होता ना तो वो 50,000 रुपये ना मुझे लाके ना देता। हाँ, मेरे को दिया, मैंने तुमको बताना इसलिए भूल गया क्योंकि मुझे जाना था 2 दिन के लिए बाहर। अब मेरे से ध्यान से उतर गया मीटिंग के सिलसिले में। और ये बेचारा इतना ईमानदार आदमी, तुमने इसको मारा, इसकी बात भी नहीं सुन रही हो। ये बोल रहा है कि मैम साहब मैंने पैसे नहीं लिए हैं, तब भी तुम बात मानने की तैयारी नहीं हो रही हो। अरे एक बार सोचती तो बेचारा कितना गरीब है, कितना ईमानदार आदमी है। मैं परेशान हो गई थी भैया, एकदम से पैसे इतने सारे गायब हो गए थे, और मुझे लगा जब मैं गाड़ी से उतरी और घर के अंदर गई तो पैसे कहाँ चले गए, और कार इसके अलावा मुझे। अच्छा एक बात बताओ, किसी की बात भी सुनी जाती है ना? हमेशा अपनी चीज़ें नहीं बोली जाती है कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। उसकी एक बार बात सुन लेता क्या चला जाता? एक बात बताओ, लापरवाही तुम करती हो, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती हो। तुम्हें समझदार होना चाहिए कि आज के ज़माने में ना किसी का 1 रुपया गिर जाता तो उठा के कोई नहीं देता है। ये बेचारा गांव का लड़का हमारे यहाँ काम करने आया, वो 50,000 रुपये चाहता ना तो रख सकता था। इसके बाबूजी की तबीयत खराब थी, ये चाहता रख लेता पैसे, पर इसने मुझे ला के दिए और मैं भूल गया तुम्हें बताना। अरे एक बार हमसे कंफर्म कर लेते कि भैया क्या है क्या नहीं है। आप मीटिंग में चले गए, मेरी गलती हो गई, बट सुमित मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा कि तुम गरीब हो, इतने सारे पैसे देख के तुम्हारा मन डोल गया होगा और तुमने ले लिए होंगे, बट मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं मैम साहब, हम तो आपसे उस दिन भी कह रहे थे कि मैम साहब हमने आपका ना कोई पैसा नहीं चोरी किया। अब बल्कि मैं तो आपसे बोल भी रहा था कि मैम साहब पैसा बता रहा हूँ, जानता हूँ, तो आपको लगा कि मैं चोरी कर लिया और मैं आपसे झूठ बोलूँगा, और आपने मेरी बात सुने बिना ही मेरे को मारने लगी। मुझे एटलीस्ट तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी एक बार, बट मैं इतना परेशान हो गई थी ये सोच के कि मेरे पैसे खो गए, क्योंकि वो बहुत काम के पैसे थे। बट थैंक यू सो मच, और आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं मैम साहब, आप ना माफ़ी हमसे ना मांगे। अब वो तो ऊपर वाले के हाथ में था। अब वो चाहते थे कि मुझे या आपको जो भी सबक मिले तो मिल गया, बाकी हमको कोई शिकायत नहीं है। गौरी मेरी एक बात सुन लो, हमारे ऑफिस में घर में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उनसे तुमने अगर कभी भी बदतमीज़ बात की तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। नहीं भैया सॉरी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, और आपको भी मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैं सिर्फ परेशान हो गई थी, बट गलत है, मुझे आपकी एटलीस्ट बात सुननी चाहिए थी एक बार। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं सुमित से बात कर लेता हूँ। ठीक है, और प्लीज़ भैया इनको दोबारा काम पे बुला लेते हैं। सॉरी। देखो सुमित, जो भी हुआ मेरी बहन ने तुम्हारे साथ किया ना, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं साहब, माफ़ी आप ना मांगिए, आप तो इतने बड़े और अच्छे आदमी हैं। अब कम से कम आपने मेरी बात सुनी, तो अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मुझे कब का निकाल दिया होता। अरे कब का निकाल तो मेम साहब नहीं दिया था, वो तो मेरे को दोबारा पूछता भी नहीं। अच्छा तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है ना? जी साहब। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, 2 दिन के लिए गांव चले जाओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ, ठीक है? और जाके बाबूजी का इलाज करवाओ, और जब अच्छे हो जाए बाबूजी तब तुम नौकरी पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सच में साहब, आप मेरे को दोबारा नौकरी पे रख लेंगे? अरे मैं रख लूंगा तुम्हें, कोई टेंशन नहीं है। तुम जाओ आराम से बाबूजी का इलाज कराओ, और कोई चीज़ की दिक्कत हो ना मुझे फ़ोन कर देना बस। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। ठीक है, चलता हूँ। बेचारा गरीब आदमी है, मेरी बहन भी नहीं समझती है। आजकल के ज़माने में इतने ईमानदार आदमी कहाँ हैं? किसी के 1 रुपये 2 रुपये भी गिर जाता ना, कोई आदमी उठा के नहीं देता है।